सोचिए एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस जहां सर्विस तो बेचनी है पर काम खुद नहीं करना। कैसा रहेगा? आज हम इसी मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं, ड्रॉप सर्विसिंग। ये मॉडल आजकल काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। अब बहुत से लोगों को लगता है कि ये फ्रीलांसिंग जैसा ही है, पर एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। देखिए, फ्रीलांसिंग में क्या होता है, कोई अपना समय बेचता है, लेकिन ड्रॉप सर्विसिंग में समय नहीं, एक पूरा समाधान बेचा जाता है। और यकीन मानिए, यही छोटा सा फर्क इस मॉडल को इतना पावरफुल बना देता है। तो ड्रॉप सर्विसिंग है क्या आखिर? सिंपल भाषा में समझें तो ड्रॉप सर्विसर एक प्रोजेक्ट मैनेजर या एक ब्रिज की तरह है। उसका काम है क्लाइंट को ढूंढना जिसे सर्विस चाहिए, और फिर उस काम के लिए बेस्ट एक्सपर्ट को ढूंढना। मतलब क्लाइंट एक्विजिशन और क्वालिटी कंट्रोल पर फोकस करना, जबकि डिलीवरी कोई और एक्सपर्ट हैंडल करता है। और जो बीच का प्रॉफिट मार्जिन है वो ड्रॉप सर्विसर का होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले, ये नया बिजनेस मॉडल है क्या? फिर ये काम करता क्यों है? ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो प्रॉफिटेबल हैं? इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? और आखिर में कैसे इससे एक सर्विस से शुरू करके एक पूरी एजेंसी तक ले जा सकते हैं। ओके, तो आइए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। ऐसा क्या है इस बिजनेस मॉडल में जो इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स को अपनी तरफ खींच रहा है? इसका जवाब नंबर्स में है, और नंबर्स काफी दिलचस्प कहानी बताते हैं। सबसे पहली चीज, प्रॉफिट मार्जिन्स। ये काफी हेल्दी हैं। हम बात कर रहे हैं 30 से 70% के बीच। ये ड्रॉप शिपिंग जैसे मॉडल से, जहां मार्जिन बहुत कम होता है, कहीं ज्यादा बेहतर है। मतलब पोटेंशियल काफी हाई है। और ये तो सुनिए, इसकी शुरुआत करने की लागत लगभग 0। पता है क्यों? क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट तभी होता है जब क्लाइंट से पेमेंट मिल जाता है। इसका मतलब हुआ एंट्री बैरियर बहुत ही कम है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। तो ये मॉडल काम ही क्यों करता है? क्योंकि ये मार्केट में एक बहुत बड़े गैप को भर देता है। सोचिए, कितने सारे हाईली स्किल्ड फ्रीलांसर्स हैं जो अपने काम में तो ब्रिलियंट हैं, लेकिन उन्हें मार्केटिंग करना नहीं आता, या उनकी प्राइसिंग ऐसी नहीं है कि उन्हें ज्यादा काम मिले। ड्रॉप सर्विसर बस इसी गैप को फिल करता है, एक स्मार्ट प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह। ठीक है, अब जब ये समझ आ गया है कि मॉडल्स काम कैसे करता है, तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर बेचें क्या? कौन सी सर्विसेज हैं जिनमें दम है? चलिए 2026 के लिए कुछ सबसे प्रॉफिटेबल आइडियाज पर एक नजर डालते हैं। यहाँ हमने 9 हाई पोटेंशियल आइडियाज की एक लिस्ट बनाई है। इन्हें हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, टेक फोकस सर्विसेज। दूसरा, मार्केटिंग और कंटेंट। और तीसरा, कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं टेक फोकस्ड सर्विसेज से। इन सर्विसेज की ग्रोथ जबरदस्त है और इनके लिए लोग अच्छा खासा पैसा देने को तैयार हैं। UI UX डिजाइन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसका मार्केट 2030 तक 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ने का प्रोजेक्शन है। क्यों? क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उनकी वेबसाइट या ऐप यूज करने में आसान हो और दिखने में अच्छी लगे। डिमांड इसकी बस बढ़ती ही जा रही है। और फिर आता है AI। आजकल हर बिजनेस AI को लेकर बात कर रहा है। उन्हें डर है कि कहीं वो पीछे ना रह जाएं। तो AI एजेंट्स, यानी ऐसे प्रोग्राम्स जो बिजनेस टास्क्स को ऑटोमेट करते हैं, उनकी डिमांड आसमान छू रही है। ड्रॉप सर्विसिंग के लिए ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कैटेगरी नंबर 2, मार्केटिंग और कंटेंट। ये एक ऐसी फील्ड है जिसकी जरूरत हमेशा रहती है, और शुरू करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। जरा सोचिए, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएटर्स की एक पूरी फौज है जिनको मदद चाहिए। फिर है कंटेंट रीपर्पसिंग, मतलब एक चीज को अलग अलग फॉर्मेट में बदलना बहुत डिमांड में है। और ई-कॉमर्स पर्सनलाइजेशन, ब्रांड्स को कस्टम शॉपिंग एक्सपीरियंसेस बनाने में मदद करना। इन सब की जरूरत हमेशा और बहुत ज्यादा रहती है। और आखिर में आते हैं हम स्पेशलाइज्ड सर्विसेज पर। यहाँ एक्सपर्टीज की कीमत मिलती है, मतलब हाई वैल्यू सर्विसेज। 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग में भी जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। इसकी जरूरत हर इंडस्ट्री में है, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, गेमिंग हो या प्रोडक्ट डिजाइन। पोटेंशियल बहुत है। एक और पावरफुल नीश है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, यानी CRO। यहाँ तक कि ऐसी डील्स भी की जा सकती हैं जहाँ क्लाइंट के लिए जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट होता है, उसका एक हिस्सा आपको मिलता है। मतलब कमाई सीधे रिजल्ट से जुड़ी हुई है। हाँ, पर कोई भी बिजनेस मॉडल परफेक्ट नहीं होता। आखिर में हर चीज के चैलेंजेस होते हैं, तो ये जरूरी है कि हम एक रियलिस्टिक नजरिया रखें। आइए इसके फायदे और नुकसान दोनों को ठीक से समझते हैं। तो देखिए,
पॉइंट ये है कि एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। एक तरफ कम लागत और हाई मार्जिन जैसे जबरदस्त फायदे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्वालिटी के लिए किसी और पर निर्भर करना पड़ता है, तो क्वालिटी कंट्रोल पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। यही बैलेंस इसकी कुंजी है। पर ड्रॉप सर्विसिंग सिर्फ एक साइड हासिल नहीं है, ये एक स्टेपिंग स्टोन है एक स्केलेबल एजेंसी बनाने की तरफ, एक स्ट्रेटेजिक पहला कदम। तो आगे का रास्ता क्या है? यहाँ 4 की स्टेप्स हैं। पहला, एक नीश में एक्सपर्ट बनना। दूसरा, प्रोसेस को सिस्टमेटाइज करना। तीसरा, टेक्नोलॉजी और टूल्स का इस्तेमाल करना। और चौथा, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग अपनाना, मतलब घंटों के हिसाब से नहीं, रिजल्ट्स के हिसाब से चार्ज करना। और ये सिर्फ बिजनेस ग्रो करने की बात नहीं है, ये असल में काम करने और कमाने का पूरा तरीका बदलने के बारे में है। वो जो टाइम फॉर मनी वाला ट्रैप होता है ना, उससे बाहर निकलने का ये एक जरिया है। तो सारी बातों का सार ये है कि ड्रॉप सर्विसिंग किसी को भी एक समाधान बेचने का मौका देता है। अपना फोकस मार्केटिंग जैसी स्ट्रेंथ्स पर रखो और डिलीवरी हैंडल करने के लिए ग्लोबल टैलेंट पूल का फायदा उठाओ। तो ये मॉडल एंटरप्रेन्योर की भूमिका को रीफ्रेम कर देता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर बना देता है, जो आखिर में बस एक ही सवाल छोड़ जाता है। अगर आज किसी को प्रोजेक्ट मैनेजर बनना हो, तो वो सबसे पहले कौन सा समाधान बेचना चाहेगा?